अब देखिए, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। हेडलाइन खबर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कोने में पड़ी है। आप मुझे बताइए, जो कानून आप पर लागू होता है वो कानून मोदी पर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कानून हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक पे लगता है वही कानून देश के प्रधानमंत्री पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इसमें कोई भेदभाव होना चाहिए क्या? क्या मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो उसको स्पेशल राइट होना चाहिए क्या? उसको विशेष अधिकार होना चाहिए क्या? ये परिवार चार चार पीढ़ी से विशेष अधिकार भोग रहा है भाइयों। मैंने लाल लाइट निकाल दी, लाल लाइट, तो भी उनको परेशान हुई। मुझे बताइए, लाल लाइट निकाल दी, किसी ने आत्महत्या की क्या? कोई मर गया क्या? ये सब ऐसे ही खैरखा बनकर के घूम रहे थे, लोगों पर रौब झाड़ते थे। अरे सामान्य मानवी की तरह जी नहीं सकते क्या? ये मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आपके बीच में से आया हूं, आप में से बड़ा हुआ हूं। भाइयों बहनों, आज आपने कोने में अखबार में खबर देखी होगी, करोड़ों रुपयों का गफला, इनकम टैक्स में फर्जी कंपनियों के नाम पर गफला, और उनकी सरकार के समय सारी फाइलें बंद कर दी थी। मां बेटे की फाइलें बंद, मां बेटे ने जो लिख के दिया अफसरों ने उसी को साइन कर दिया। हम आए, लोग मुझे पूछ रहे थे कि मोदी जी आप तो 2014 में भ्रष्टाचार की बात बताते थे, क्या किया? आपका हक है कि नहीं है? मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और वो काम देश हित का है कि नहीं है? किसी के साथ हमारा अन्याय करने का इरादा तो नहीं है ना? आपको विश्वास है ना? तो मैंने अफसरों को कहा भाई ये नहीं चलेगा, अगर मोदी की भी गड़बड़ करता है तो उसको भी ठीक करो, और अगर ये नामदार परिवार गड़बड़ करता है तो उसको भी ठीक करो। सारे पुराने मामले खोले गए, ये कोर्ट में चले गए कि ये सरकार पुरानी चीजें हो गई है, हाथ नहीं लगा सकती, इसको देख नहीं सकती, हमने जो किया वो फाइनल। क्यों भाई? झूठ किया वो भी फाइनल, चोरी की वो भी फाइनल, लूट चलाई वो भी फाइनल। भाइयों बहनों, कल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार जीत गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सारी पुरानी चीजें खोलने का भारत सरकार को हक है। अब मैं देखता हूं कितना बच के निकलते हो। भाइयों बहनों, क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये नामदार परिवार जो चार चार पीढ़ी देश पे राज किया हो, इस देश में ऐसे राग दरबारियों की फौज है। हिंदुस्तान के हर कोने में राग दरबारियों की एक फौज है, जिन्होंने दो दो तीन तीन पीढ़ी, इन चार पीढ़ी से मलाई खाई है, माल खाया है, उनका नमक खाया है। वे आज भी उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसे चार चार पीढ़ी से देश को चलाने वालों को एक चाय वाला, उसकी हिम्मत देखो, एक चाय वाला उनको अदालत के दरवाजे पर ले गया, और आप भाइयों बहनों
ये ईमानदारी की जीत है, देश के मेहनत कश इंसान की जीत है, देश के लिए जीने मरने वाले पसीना बहाने वालों की जीत है कि 4 पीढ़ी से देश पर राज करने वाले लोगों को कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा और करोड़ों रुपयों की हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर निकले हैं, जमानत पर। भाइयों बहनों, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में किसी पर सरकार ने मुकदमा किया हो और अगर वो जमानत पे आए तो मोहल्ले में उसकी इज्जत होती है क्या? उसको कोई बहन बेटी देने के लिए तैयार होता है क्या? उसके घर कोई खाने पीने का रिश्ता बनाता है क्या? रिश्ता तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है? अरे जो जमानत पे आए हैं उनको राजस्थान दे सकते हैं क्या? जो जमानत पर आए हैं उनके रिश्ता रख सकते हैं क्या? ये जमानत पर छूटे हुए लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? ये जमानती लोग एक दूसरे खिलाड़ी, नामदार की बड़ी सेवा करने वाले, और वो ऐसा ही मानते हैं कि बुद्धि भगवान ने सिर्फ उन्हीं को दी है। देश के गृह मंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, और हुआ क्या? भाइयों बहनों, ये चाय वाले की ताकत देखिए, जो खुद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, जिनका सुप्रीम कोर्ट में डंका बजता था, देश के बड़े से बड़े लोगों का वकालत का काम जो खुद करते थे सुप्रीम कोर्ट में, मोदी ने ऐसा खेल खेला, मोदी ने ऐसी चाल चली, मोदी ने ऐसी सच्चाई ढूंढ के निकाली, पन्ने पन्ने खोज करके निकाले, उनका खुद का बेटा जेल चला गया, जेल चला गया, भ्रष्टाचार के मामले में जेल चला गया, जमानत पर निकला है अभी। और ये महाशय भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते जो भी उनकी दुनिया रही होगी, उसका फायदा उठा करके हर बार कोर्ट में जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, अगली डेट दे दो, अगली डेट दे दो। और कोर्ट सरकार को कहती है कि फलानी तारीख तक उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, फिर दोबारा जाते हैं, फिर कोर्ट कहती है फलानी तारीख तक अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अरे कितने दिन तक कोर्ट से मदद लेते रहोगे? एक दिन न्याय निकलने वाला है और तुम भी जेल के सलाखों के पीछे हो गए।